नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बुक समरी और प्रेरणादायक कंटेंट। आज हम द पावर ऑफ हैबिट के पार्ट 5 पर बात करेंगे, जिसका टाइटल है स्टारबक्स और सफलता की आदत। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि कैसे एक साधारण आदत आपके जीवन में बड़ी सफलताएं ला सकती है और स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों में ऐसी आदतें विकसित करके सफलता हासिल की। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले जरूर देखें द पावर ऑफ हैबिट का पार्ट 1, क्योंकि वहीं से इस अद्भुत किताब की असली शुरुआत होती है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर आप इस चैप्टर को देख सकते हैं ताकि आपको पूरी समझ मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आप हर बात को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टारबक्स और उनकी सफलता की आदतों की यह अनोखी कहानी। भाग 5, स्टारबक्स और सफलता की आदत। जब इच्छा शक्ति आदत बन जाए। एक ट्रेविस लीच 9 साल का था जब उसने पहली बार अपने पिता को ड्रग ओवरडोज, नशीली दवाओं का अत्यधिक सेवन से बीमार पड़ते देखा। ट्रेविस और उसका परिवार हाल ही में अपने पुराने घर को छोड़कर नई जगह रहने गया था। अब गली के अंत में बना एक छोटा सा मकान उसका घर कहलाता था। ट्रेविस के परिवार को बार बार घर बदलना पड़ता था। इस बार भी जब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला तो उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आधी रात को ही निकलना पड़ा। मकान मालिक ने घर से निकालने का कारण बताते हुए कहा था कि उनके घर में देर रात तक लोगों की भीड़ जमा रहती है, जिससे बहुत शोर होता है। ट्रेविस का परिवार जब पुराने घर में रहता था तब कभी कभी स्कूल से लौटने पर ट्रेविस को घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता। बचा हुआ खाना डिब्बों में डालकर फ्रिज में रखा होता और हॉट सॉस तथा केचप के पैकेट भी अच्छे से डिब्बों के अंदर रखे होते। इस नज़ारे को देखते ही ट्रेविस समझ जाता कि आज उसके माता पिता ने हेरोइन, नशीली दवा को छोड़कर अपने सनकीपन का सहारा लिया है और पूरा दिन आवेश में आकर सफाई करते हुए बिताया है। उसका अनुभव था कि ऐसा दिन तभी आता है जब कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है। जब ट्रेविस को अपना घर गंदा मिलता और माता पिता नशे में चूर सोफे पर बैठे टीवी पर कार्टून देखते मिलते तो वह सुरक्षित महसूस करता। उसका अनुभव यही था कि अगर उसके माता पिता का दिन हेरोइन के नशे में गुजरा है तो इसका अर्थ है कि आज कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। ट्रेविस के पिता अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी जवानी का कुछ समय नौसेना में बिताया था, पर इस अवधि को छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने अपने माता पिता के घर से कुछ ही किलोमीटर दर कैलिफोर्निया के लॉडी नामक शहर में बिताई थी। ट्रेविस के पिता को खाना बनाने का भी बहुत शौक था। जब ट्रेविस का परिवार गली के अंत में बने मकान में रहने पहुंचा, तब तक उसकी मां अपने पास हेरोइन रखने और वेश्यावृत्ति करने के आरोप में जेल जा चुकी थी। संक्षेप में कहा जाए तो ट्रेविस के माता पिता नशे के लती थे और उसका परिवार सामान्य होने का केवल दिखावा करता था। वे हर साल गर्मियों में कैंपिंग, शहरी भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच कैंप लगाकर समय बिताना के लिए जाते थे और लगभग हर शुक्रवार शाम को उसके भाई बहन का सॉफ्ट बॉल का मैच देखने भी जाते थे। जब ट्रेविस 4 साल का था तो अपने पिता के साथ मशहूर थीम पार्क डिज्नीलैंड भी गया था। वहां जीवन में पहली बार उसकी तस्वीर खींची गई थी, जो वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने ली थी। हालांकि उनके परिवार के पास एक कैमरा था, पर उसे सालों पहले ही कुछ पैसों के लिए एक दुकान में बेच दिया गया था। वे हर रात सोने के लिए सामने वाले कमरे में बिस्तर बिछाते थे। जिस दिन ट्रेविस के पिता ड्रग ओवरडोज से बीमार हुए थे, उस दिन सुबह ट्रेविस अपने भाई के साथ बिस्तर पर ही खेल रहा था। उसके पिता नाश्ते के लिए पैनकेक बनाने वाले थे, पर उससे पहले वे बाथरूम में गए। वे अपने साथ सुई, चम्मच, लाइटर और रुई लेकर गए थे। कुछ मिनटों बाद वे बाहर आए, अंडे निकालने के लिए फ्रिज खोला और जमीन पर गिर पड़े। गिरने की आवाज से जब बच्चे किचन में आए तो उनके पिता जमीन पर पड़े कांप रहे थे और उनका चेहरा नीला पड़ गया था। ट्रेविस का बड़ा भाई ऐसी स्थितियां पहले भी देख चुका था, इसलिए उसने तुरंत अपने पिता को एक तरफ खींचा और ट्रेविस की बहन ने उनका मुंह खोल दिया ताकि कहीं बेहोशी में जबान गले के पिछले हिस्से में फंसने से उनके पिता का दम न घुट जाए। इसके बाद उन्होंने ट्रेविस को फौरन पड़ोसी के फोन से 911 आपातकालीन नंबर पर कॉल करके सहायता मांगने के लिए भेज दिया। मेरा नाम ट्रेविस है। मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन मेरे पिता जमीन पर बेहोश पड़े हैं
और उनकी सांसें बंद हो रही हैं। ट्रेविस ने फोन पर पुलिस ऑपरेटर से झूठ बोल दिया। 9 साल की छोटी सी उम्र में भी ट्रेविस को पता था कि उसके पिता की बेहोशी का कारण क्या है, लेकिन वह अपने पड़ोसी के सामने सच बोलना नहीं चाहता था। दरअसल करीब 3 वर्ष पहले उनके तलघर में उसके पिता के एक पुराने मित्र की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई थी। उसकी लाश ले जाने में जब ट्रेविस और उसकी बहन चिकित्सा सहायकों की मदद कर रहे थे तो पड़ोसी अपने अपने घरों से झांक कर देख रहे थे। एक पड़ोसी का भतीजा ट्रेविस के स्कूल में पढ़ता था, इसलिए ये बात जल्द ही पूरे स्कूल में फैल गई थी। फोन रखने के बाद ट्रेविस गली के दूसरे छोर पर जाकर एम्बुलेंस का इंतजार करने आखिरकार एम्बुलेंस आई और उसके पिता को अस्पताल ले गई। वह सुबह का समय फिर दोपहर होते होते उसके पिता होश में आ गए और उन्हें अपनी इस हरकत के लिए पुलिस स्टेशन में जुर्माना देना पड़ा। रात होते होते वे घर वापस पहुंच गए और उस रात उन सभी ने डिनर में स्पेगेटी खाई। इसके कुछ सप्ताह बाद ट्रेविस का 10वां जन्मदिन आने वाला था। 16 वर्ष की उम्र में ट्रेविस ने स्कूल छोड़ दिया। उसने बताया कि लोग मुझे फैगट, समलैंगिक पुरुषों के लिए एक अपमानजनक शब्द, बुलाते थे। घर लौटते समय मेरे ऊपर तरह तरह की चीजें फेंकते थे। मैं इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। इससे बेहतर तो ये था कि मैं स्कूल छोड़ दूं और कहीं और चला जाऊं। स्कूल छोड़ने के बाद ट्रेविस अपने घर से करीब 2 घंटे की दूरी पर स्थित शहर फ्रेस्नो चला गया। वहां उसे गाड़ियां साफ करने की नौकरी मिल गई, लेकिन जल्द ही उसे वहां से निकाल दिया गया। उसे मैकडॉनल्ड और हॉलीवुड वीडियो में भी नौकरी मिली, लेकिन जब ग्राहक उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते या गाली ग्लॉज करते तो ट्रेविस अपना आपा खो देता। निकल जाओ यहां से, ट्रेविस ने गुस्से में आकर एक औरत से चीखते हुए कहा और फिर उसकी कार पर चिकन नगेट्स फेंकने लगा। आखिरकार उसके मैनेजर को दखल देना पड़ा और वह ट्रेविस को खींचकर वापस अंदर ले आया। कि कभी कभी तो वह इतना नाराज हो जाता कि अपनी काम की शिफ्ट के बीच ही रोने लग जाता। वह अक्सर देरी से आता और कई बार बिना कारण छुट्टियां लेता। सुबह समय वह आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप पर चिल्लाता, खुद को अच्छी तरह काम करने व अपना आपा न खोने की नसीहत देता। लेकिन इसके बावजूद वह लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता था, न ही उसमें खुद की समीक्षा करने या अपमान सहने की ताकत थी। जब उसके सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती और उसका मैनेजर उस पर चिल्लाने लगता तो अचानक ट्रेविस के हाथ कांपने लगते और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती। पिता ने ड्रग्स लेना शुरू जब ऐसा कुछ होता तो वह सोच में पड़ जाता कि जब उसके माता किया था तो क्या वे भी इसी तरह जीवन से हारा हुआ महसूस करते थे। हॉलीवुड वीडियो के नियमित ग्राहकों में से कुछ एक के साथ ट्रेविस की अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दिन एक ग्राहक ने ट्रेविस को स्टारबक्स में काम करने का सुझाव दिया। स्टारबक्स कॉरपोरेशन यह अमेरिका की एक प्रसिद्ध कॉफी कंपनी और कॉफी फेस श्रृंखला है। अब स्टारबक्स का नया स्टोर फोर्ट वॉशिंगटन में खुल रहा है और मैं वहां सहायक मैनेजर हूं। तुम वहां नौकरी के लिए आवेदन देकर तो देखो। 1 महीने बाद ट्रेविस स्टारबक्स में सुबह की शिफ्ट में बरिस्ता के तौर पर काम करने लगा। बरिस्ता यानी जो कॉफी शॉप में आने वाले ग्राहकों को कॉफी देने का कार्य करता है। यह 6 साल पहले की बात है। आज 25 साल की उम्र में ट्रेविस स्टारबक्स के 2 स्टोर्स का मैनेजर है। उसकी देखरेख में 40 कर्मचारी काम करते हैं। आज स्टारबक्स कंपनी की सालाना कमाई $2 अरब से ज्यादा की हो चुकी है। स्टारबक्स के सैकड़ों कर्मचारियों की ही तरह इसमें ट्रेविस का भी योगदान है। आज ट्रेविस की आमदनी भी $40,000 प्रति माह है। उस पर कोई कर्ज नहीं है और उसके पास 401 के भी है, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक बढ़िया सेवानिवृत्ति योजना है। अब वह रोजाना समय पर ऑफिस पहुंच जाता है और कभी अपना आपा भी नहीं खोता है। एक बार जब एक ग्राहक के चिल्लाने पर ट्रेविस की एक युवा कर्मचारी रोने लगी तो ट्रेविस ने उसे एक ओर ले जाकर समझाया, तुमने यह जो एप्रन पहन रखा है यह तुम्हारी ढाल है। कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अपनी अंदरूनी हिम्मत को पहचानो। तुम जितना चाहोगी उतना ही हिम्मती महसूस करोगी, ट्रेविस ने उसे समझाते हुए कहा। ये प्रेरणादायक वाक्य उसने स्टारबक्स के प्रशिक्षण कोर्स में सीखे थे। यह प्रशिक्षण कोर्स स्टारबक्स में नौकरी के पहले दिन ही शुरू हो जाता है और कार्यकाल के दौरान भी चलता रहता है। यह कोर्स इस प्रकार बनाया गया है कि इसे पूरा कर कॉलेज क्रेडिट तक हासिल किए जा सकते हैं।
ट्रेविस का कहना है कि इस प्रशिक्षण ने उसका जीवन बदल दिया है। स्टारबक्स ने उसे जीने की कला सिखाई है। मन लगाकर काम करना, समय पर ऑफिस पहुंचना और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना, ये सब उसने स्टारबक्स से ही सीखा है। स्टारबक्स में उसने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं, उनमें सबसे ऊपर है इच्छा शक्ति का सबक। वह कहता है, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में स्टारबक्स में नौकरी करना शीर्ष स्थान पर है। मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वह सब इसी कंपनी की देन है। स्टारबक्स जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियों ने ट्रेविस जैसे हजारों लोगों को जीवन के ऐसे गुण सिखाए हैं जो उनका परिवार, स्कूल और समाज कभी नहीं सिखा पाया। स्टारबक्स में 1,37,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या भी 10 लाख से ऊपर है। इन आंकड़ों पर नजर डालने के बाद अगर स्टारबक्स को अपने आप में देश के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक के रूप में देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने पहले साल में स्टारबक्स का हर कर्मचारी कंपनी की विशेष कक्षा में करीब 50 घंटे विशेष रूप से नियुक्त किए गए सलाहकर्ताओं से बातचीत करने में बिताता है। इसके साथ ही वह घर पर कई घंटे कंपनी की कार्य पुस्तिका का पठन भी करता है। इस शिक्षा के मूल में है एक महत्वपूर्ण आदत पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। यह आदत है इच्छा शक्ति की आदत। अनेकों शोधकर्ताओं ने अपने दर्जनों शोधों से यह साबित किया है कि व्यक्तिगत सफलता में आमतौर पर इच्छा शक्ति की आदत ही मूल आदत के तौर पर सक्रिय होती है। सन 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के शोधकर्ताओं ने 8वीं कक्षा के 164 छात्रों का परीक्षण किया। इसमें उनके IIDs, क्यू, बौद्धिक स्तर और अन्य कारकों की जांच की गई। इसके अलावा उनके स्व अनुशासन का परीक्षण कर उनकी इच्छा शक्ति को भी परखा गया। जिन छात्रों में इच्छा शक्ति अधिक थी उन्हें कक्षा में सबसे अच्छे अंक मिलते थे और आगे चलकर उन्हें अच्छे कॉलेजों में प्रवेश भी मिला। कक्षा में उनकी उपस्थिति भी अच्छी थी और वे देखने में कम वो पढ़ाई में ज्यादा समय देते थे। शोधकर्ताओं ने इसके बारे में लिखा है, स्व अनुशासित छात्र शिक्षा के मामले में अपने सहपाठियों से कहीं बेहतर थे। आइडून क्यू। बौद्धिक स्तर के मुकाबले स्व अनुशासन द्वारा छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। स्व अनुशासन से यह समझने में भी मदद मिली कि शैक्षिक वर्ष के दौरान कौन से छात्र अपने अंदर आवश्यक सुधार ला सकते हैं, जबकि IQ बौद्धिक स्तर की जांच करके यह पता नहीं लगाया जा सकता। शैक्षिक प्रदर्शन के मामले में IQ बौद्धिक स्तर के मुकाबले स्व अनुशासन अधिक महत्व रखता है। इन शोधों से पता चलता है कि छात्रों की इच्छा शक्ति बढ़ाने और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि इच्छा शक्ति को एक आदत बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक शोधकर्ता एंजेला डकवर्थ ने बताया, कई बार ऐसा लगता है कि स्व अनुशासित लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उन्होंने इसे अपनी आदत बना लिया होता है। यानी अब उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टारबक्स के लिए इच्छा शक्ति का अर्थ शैक्षिक जिज्ञासा से कहीं अधिक गहरा है। जब अपने विकास की नई रणनीति बनानी शुरू की तब कंपनी ने 90 के दशक के अंत में तत्कालीन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। उन्होंने पाया कि अगर वे चाहते हैं कि ग्राहक मात्र 1 कप कॉफी के लिए $4 खर्च करे तो उन्हें ग्राहकों को उसी स्तर का वातावरण भी देना होगा। इसके लिए जरूरी था कि कंपनी के कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि वे ग्राहकों को तरह तरह की कॉफी और नाश्ते के साथ थोड़ी सी खुशी भी परोस सकें। इसलिए स्टारबक्स ने इस विषय पर शोध शुरू कर दिया ताकि उसके कर्मचारियों को भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया जा सके और उन्हें इस तरह स्व अनुशासित किया जा सके कि वे हर ग्राहक का ऑर्डर लेते ही उसे अच्छा महसूस करवा सके। कंपनी के अधिकारी समझ गए कि जब तक कर्मचारी काम के दौरान अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को खुद से अलग करना नहीं सीख लेते, तब तक किसी न किसी कर्मचारी की भावनाएं उसके काम में खलल डालती रहेंगी। इसका सीधा असर ग्राहकों के साथ उनके व्यवहार पर पड़ेगा। जबकि अगर कर्मचारी 8 घंटों की शिफ्ट के बाद भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख ले तो वे ग्राहकों को उनकी उम्मीद के मुताबिक उच्च श्रेणी की सेवाएं दे पाएंगे। कर्मचारियों को स्व अनुशासन सिखाने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत थी।
इसलिए कंपनी ने पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया पर लाखों डॉलर खर्च किए। कंपनी के अधिकारियों ने ऐसी वर्कबुक्स, कार्य पुस्तिकाएं लिखी जो दरअसल इच्छा शक्ति को आदत में बदलने के लिए जरूरी मार्गदर्शन देने वाली पुस्तिकाएं थीं। स्टारबक्स सिएटल जैसे शांत शहर के एक छोटे से कॉफी हाउस से शुरुआत करके 17,000 स्टोर्स वाली विशाल कंपनी बनी और उनकी इस असाधारण सफलता में इस पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा हाथ है। आज स्टारबक्स की सालाना आय 10 अरब डॉलर है। स्टारबक्स ने यह कैसे किया? ट्रेविस जैसा लड़का, जिसका बचपन नशे में चूर माँ बाप के बीच गुजरा, जिसने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी और जिसका आत्मनियंत्रण इतना कमजोर था कि वह मैकडॉनल्ड तक में नौकरी नहीं कर पाया, ऐसे लड़के को स्टारबक्स ने ऐसी शिक्षा दी कि अब वह दर्जनों कर्मचारियों का और हर महीने हजारों डॉलर की आय का हिसाब रखता है। ये कैसे संभव हुआ? आखिर ट्रेविस ने स्टारबक्स में ऐसा क्या सीखा? 2 केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के एक कमरे में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा था। जिन लोगों ने भी वह प्रयोग देखा, वे एक चीज को लेकर एकमत थे कि कमरे में रखी कुकीज की सुगंध बहुत अच्छी है। ये कुकीज कुछ ही समय पहले गर्मा गर्म ओवन में से निकली थीं और उनमें से पिघले हुए चॉकलेट चिप्स बहते हुए बाहर निकल रहे थे। कुकीज के बगल में ही दूसरी मेज पर एक कटोरा भरकर मूली रखी हुई थी। दिन भर में अनेकों भूखे छात्र उस कमरे में आकर उन मेजों के सामने बैठ चुके थे। उन्होंने अनजाने में ही इच्छा शक्ति जांचने के इस प्रयोग के शोधकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी थी, जिससे यह सामने आया कि दुनिया में स्व अनुशासन कैसे काम करता है। उस समय इच्छा शक्ति को लेकर ज्यादा शोध नहीं हुए थे। मनोविज्ञानी ऐसी चीजों को स्व अनुशासन का हिस्सा तो मानते थे, पर इस विषय के प्रति लोगों में बहुत जिज्ञासा नहीं थी। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 4 साल की उम्र वाले बच्चों की इच्छा शक्ति परखने का एक प्रसिद्ध प्रयोग किया था। बच्चों को कमरे में लाकर उनके सामने तरह तरह की मिठाइयां रखी गईं और उनसे कहा गया कि अगर वे मिठाई तुरंत खाना चाहते हैं तो उन्हें केवल 1 टुकड़ा मिलेगा, लेकिन अगर वे कुछ मिनट इंतजार करें तो उन्हें 2 टुकड़े दिए जाएंगे। यह कहकर वैज्ञानिक कमरे से निकल गए। कुछ बच्चों ने जैसे ही देखा कि अब कमरे में कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति मौजूद नहीं है, वे स्वयं को रोक नहीं सके और तुरंत मिठाई खा ली। लेकिन उनमें से 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद को रोक कर रखा और मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया। 15 मिनट बाद वैज्ञानिकों के लौटने पर इन 30 बच्चों को मिठाई के 2-2 टुकड़े खाने को मिले। वैज्ञानिकों ने कमरे से बाहर निकलने के बाद वहां लगे एक विशेष 2 तरफा आईने से बच्चों पर निगरानी रखी थी, जिससे वे जान चुके थे कि जिन बच्चों ने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा उन्हें मिठाई के 2 टुकड़े मिलने चाहिए। कि इस प्रयोग के कई वर्षों बाद उन वैज्ञानिकों ने उन बच्चों के बारे में अनेकों जानकारियां प्राप्त की। तब तक वे सारे बच्चे उच्च महाविद्यालयों में पढ़ने लगे थे। वैज्ञानिकों ने उन बच्चों स्कूल के ग्रेड्स, SAT, अमेरिकी कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाला एक टेस्ट, स्कोर, मित्रता निभाने की क्षमता, समस्याओं का सामना करने की क्षमता आदि के बारे में पता किया। उन्होंने पाया कि वर्षों पहले जिन बच्चों ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए मिठाई को हाथ नहीं लगाया था, उन्हें सबसे अच्छे ग्रेड्स मिले और उनका SAT स्कोर भी 210 पॉइंट से अधिक रहा। ये आंकड़ा उन बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा था जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे। आत्मनियंत्रण में सफल रहे वे 30 बच्चे अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध थे और ड्रग्स या अन्य नशीली दवाओं से बिल्कुल दूर थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि नर्सरी में पढ़ने वाले जो बच्चे मिठाई की लालसा जैसी छोटी छोटी चीजों को काबू कर सकते हैं, उनके लिए किशोरावस्था में कक्षा में समय पर पहुंचना, पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना, अच्छे मित्र बनाना, सबके बीच स्वीकृति हासिल करने के लिए साथियों के दबाव में न आना आसान होता है। मिठाई खाने की लालसा को नियंत्रित करने वाले बच्चों में स्वानुशासन के ऐसे गुण थे जिनका उपयोग वे जीवन भर करते रहे। अब वैज्ञानिक इस विषय से संबंधित नए प्रयोग करने लगे। वे जानना चाहते थे कि स्व अनुशासन के गुणों को कैसे विकसित किया जा सकता है। इन प्रयोगों में उन्होंने पाया कि बच्चों को आत्मनियंत्रण सिखाने का एक सफल तरीका यह सिखाना है कि वे मिठाई नजर आने पर भी अपना ध्यान बटा सकें, यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें। इसके लिए वे कोई चित्र बनाकर अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर सकते हैं या फिर
ऐसा ही कोई और काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वे मिठाई नजर आने पर उसके इर्द गिर्द तस्वीर की एक फ्रेम होने की कल्पना करें, जिससे उन्हें मिठाई असली न लगकर किसी तस्वीर जैसी लगे, तब भी वे आत्मनियंत्रण सीख सकते हैं। जब बच्चे अपनी इच्छाओं को देर से पूरा करने की आदत सीखते हैं, यही आदतें जीवन के दूसरे मौकों में भी काम आती हैं। 1980 के दशक तक इस मसले पर एक नया मत सामने आने लगा, जो अधिकतर लोगों को मंजूर था। इच्छा शक्ति एक ऐसा गुण है जिसे सिखाया जा सकता है। गणित सिखाई जाती है या दूसरों को धन्यवाद कहना सिखाया जाता है। हालांकि इसके बावजूद इस विषय पर शोध करने के लिए ज्यादा धन नहीं मिलता था। इसके कारण चूंकि इच्छा शक्ति विषय पर शोध करना प्रचलन में नहीं था, इसलिए स्टैनफोर्ड के अनेक वैज्ञानिक अन्य विषयों पर शोध करने लगे। 1990 के दशक में केस वेस्टर्न में मनोविज्ञान में शोध कर रहे पीएचडी छात्रों के एक समूह को स्टैनफोर्ड के कुछ पुराने शोध पत्र मिले। इन्हें पढ़कर उन छात्रों ने कुछ ऐसी चीजों पर प्रश्न पूछे जिनके बारे में पहले के वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था। इस समूह में मार्क मोरोवेन भी थे। मोरोवेन इस मॉडल से संतुष्ट नहीं थे कि इच्छा शक्ति एक गुण है, क्योंकि गुण कोई भी हो, हमेशा स्थिर रहना उसकी पहली विशेषता होती है। जैसे अगर आज आपको यह पता है कि ऑमलेट कैसे बनता है, तो कल भी आपको यह याद रहेगा कि ऑमलेट कैसे बनता है। जबकि मोरोवेन का अनुभव यह था कि वह हर समय अपनी इच्छा शक्ति को सक्रिय नहीं रख सकता। कभी कभी वे शाम को घर लौटते और फौरन जॉगिंग के लिए चले जाते, लेकिन कई बार वे घर लौटकर केवल अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखने का आनंद लेना चाहते थे। जिस दिन वे टीवी देखना चाहते थे, उस दिन ऐसा लगता मानो उनके दिमाग का वह हिस्सा जो उन्हें व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह अपना काम भूल गया हो। कभी वे स्वास्थ्यवर्धक भोजन पसंद करते, तो कभी वेंडिंग मशीन से चिप्स और चॉकलेट लेकर उसी से पेट भर लेते। इसलिए मोरोवेन ने सोचा कि यदि इच्छा शक्ति एक गुण है, तो यह प्रतिदिन एक समान या स्थिर क्यों नहीं रहता। उन्हें आशंका हुई कि शायद पहले के वैज्ञानिक इच्छा शक्ति के बारे में सब कुछ पता नहीं लगा पाए थे, पर इस बात का परीक्षण प्रयोगशाला में कैसे किया जाए। आखिरकार मोरोवेन ने अपनी दुविधा का हल निकाल ही लिया। उन्होंने प्रयोगशाला में 2 मेज रखे। उनमें से एक पर कुकीज और दूसरे पर एक कटोरा भरकर मूली रख दी। यह प्रयोगशाला 2 तरफा आईने के पीछे स्थित थी, जिसकी मदद से बाहर से भी अंदर देखा जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ मेज, लकड़ी की कुर्सी, घंटी और टोस्टर ओवन भी रखा था। इस प्रयोग के लिए 67 अंडर ग्रेजुएट छात्रों को चुना गया। उन्हें उस दिन दोपहर का भोजन करने से मना किया गया था। जब प्रयोग शुरू हुआ तो एक एक कर सभी छात्र दोनों मेजों के सामने आकर बैठ गए। मोरोवेन ने प्रत्येक छात्र को बताया कि यह प्रयोग स्वाद के प्रति आपकी संवेदन शक्ति जानने के लिए किया जा रहा है, जबकि यह झूठ था। प्रयोग का असल उद्देश्य था छात्रों को उनकी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना। इसके अंतर्गत आधे छात्रों को कुकीज खाने के लिए कहा गया और बाकी के छात्रों को कुकीज को अनदेखा कर मूली खाने का आदेश मिला। मोरोवेन का मत था कि कुकीज को अनदेखा करना मुश्किल है और ऐसा करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर मूली को अनदेखा कर कुकीज खाना बहुत ही आसान काम था। याद रहे, आपको जो चीज खाने को कहा गया है, सिर्फ वही खाएं। इतना कहकर मोरोवेन कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में केवल छात्र बचे थे। उन्होंने खाना शुरू किया। कुकीज खाने वाले छात्र खुश थे, लेकिन मूली खाने वाले छात्रों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे बड़ी नाराजगी से खुद पर संयम रखकर कुकीज को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कमरे के आगे लगे 2 तरफा आईने से मोरोवेन ने देखा कि जिन छात्रों को सिर्फ मूली खाने को कहा गया था, उनमें से एक ने एक कुकी उठाई, तरसते हुए उसकी सुगंध ली और फिर वापस कटोरे रख दी। उन्हीं में से एक अन्य छात्र ने एक साथ कई कुकीज उठाई और फिर वापस रख दी। इसके बाद वह अपनी उंगलियों पर लगा चॉकलेट जुबान से चाटने लगा। 5 मिनट बाद मोरोवेन कमरे में लौटे। मोरोवेन के अनुसार कुकीज को अनदेखा कर मूली जैसी कड़वी चीज खाने वाले छात्रों की इच्छा शक्ति अब तक पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी थी। वहीं कुकीज खाने वाले छात्रों को तो अपने आत्म नियंत्रण का जरा सा भी उपयोग नहीं करना पड़ा था। उन्होंने हर छात्र को बताया कि आपके मस्तिष्क से स्वाद संवेदना की स्मृति हटाने के लिए हमें 15 मिनट रुकना होगा। इस दौरान उन्होंने छात्रों को समय गुजारने के लिए एक पहेली हल करने को कहा।
यह पहेली बड़ी आसान नजर आ रही थी। छात्रों को एक ज्यामितीय आकृति दी गई और इस आकृति के हर हिस्से पर पेंसिल चलाकर उस पर निशान लगाने को कहा गया। शर्त यह थी कि इस दौरान न तो वे पेंसिल को कागज से उठा सकते थे और न ही किसी एक रेखा पर 2 बार पेंसिल घुमा सकते थे। शोधकर्ता ने उन्हें बताया कि अगर आप पहेली पूरी करने के बजाय बीच में छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए सामने लगी घंटी बजा सकते हैं। शोधकर्ता ने छात्रों से कहा कि उन्हें पहेली पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।